मैं हूं नवी सत्ती और बात करेंगे जनाब इस वक्त जो आम इंतखाबात के हवाले से जो इस वक्त ताज़ा तरीन चल रही है। एक तो आज नवाज शरीफ साहब से जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की अहम मुलाकात हुई है। एक तो सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई है, क्योंकि नून लीग को सबसे ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात आ रही हैं, और वो मुश्किलात आ रही हैं जनाब टिकट के उसूल, टिकट देने में। आज रावलपिंडी डिवीज़न, बल्कि रावलपिंडी सिर्फ सिटी के हवाले से आज उनके दोबारा से जो है वो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि पहले 9 डिवीजन्स और चारों सूबों में जो कमेटियाँ बनाई गई, कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, उन्होंने वहाँ की कमेटियाँ यानी एक जो कागजात जमा कराई, लिस्टें बनाई, फिर वो उनको भेज दिया गया। फिर उनमें से वैसे हर एक हल्के में से 3-3 की बात की, लेकिन एंड में फिर सबको डालते हैं और इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि मैक्सिमम टिकट्स तो सबको पता है कि किसके टिकट हैं। यानी सबसे ज़्यादा मुश्किलात इस वक्त मुस्लिम लीग नून को आ रही है पंजाब में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त टिकट दे रही है। पीटीआई ने टिकट पंजाब में दिए हुए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि पीटीआई ने पंजाब में जिन जिन लोगों को टिकट दिया था, यानी 297 जो पंजाब असम्बली की वो है, और आज से तकरीबन 6 माह शायद पहले दिया था या 7 माह पहले। अब पीटीआई ने ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि जो लोग अभी तक पार्टी में इंटैक्ट हैं, कल मैं आपको नाम भी बता दूंगा पूरे के पूरे पंजाब में, कि जो लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंटैक्ट है पार्टी के साथ, वो लोग जो इस वक्त पार्टी छोड़ चुके हैं, दूसरी पार्टी में जा चुके हैं, और वो लोग जो सियासत ही छोड़ चुके हैं। अब इन तीनों के हवाले से पीटीआई की अलग अलग हिकमत अमली है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ पार्टीज में जाकर भी सेटिस्फाई नहीं है, वापस आना चाह रहे हैं। इवन केपी में ये बहुत एग्जाम्पल मिल रही है। यानी ये 2018 में भी हमें नज़र नहीं आया कि कोई एक पार्टी, यानी चलो इसको हम इस तरह भी लेते हैं कि 2018 में इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई के साथ थी, 2024 में पीटीआई के साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, नून लीग के साथ है। उसके बावजूद पीटीआई में, केपी में लोगों का शामिल होना, ये ज़ाहिर चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं, वो मकबूलियत की वजह आ रही है। क्या वजह है? जवेद हाशमी साहब ने बड़ा, आज आपने देखा होगा उनका जो बयान सुना आपने, कि जवेद हाशमी साहब ने भी कहा कि मैं नून लीग मुझे टिकट देती भी है तो मैं नहीं लड़ता। और फिर उन्होंने कहा जी कि मकबूलियत जो है वो नून लीग की, पीटीआई की बहुत ज़्यादा मकबूलियत है, और हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं। फिर जवेद हाशमी की बात ही नहीं है। अब सरदार जो मेहताब हैं, वो उन्होंने NA 15 और NA 16 से इलेक्शन लड़ने की बात कर दी, और आज़ाद हैसियत में दोनों इलेक्शन लड़ेंगे। वो लड़ेंगे, ज़ाहिर है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के पार्टी टिकट है। हज़ारा डिवीज़न जो कि गढ़ समझा जाता था, वहाँ पर भी बहुत बहुत ज़्यादा डंट डाला जा सकता है। पूरा बाकी जो केपी में है तो वहाँ पर पोजीशन ही कुछ हो रहा है। तो सिर्फ हज़ारा में ऐसी चीज़ थी जहाँ पहले भी 3 सीटें सिर्फ मुस्लिम लीग नून को मिली थी 2018 के इलेक्शन में। वो मैं आपके साथ डाटा रखूँगा। तो उसमें ज़ाहिर है अब देखना होगा कि क्या हिकमत अमली होगी। तो मौलाना फजल रहमान समेत काफ लीग इस वक्त जो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान है, वो काफ लीग है, जो कि जो गुजरात में बहुत ज़्यादा परेशान कन इस वक्त सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के लिए। इसी तरह MQM जो है वो सिंध में है। बाकी GDA और एनी हाउ वो तो एक लिमिटेड उसी तरफ है। बलोचिस्तान में भी सूरत हाल ये है कि अब पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है, उसको भी कुछ लोग दे रहे हैं। एक तो यह है कि ये आज मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उनमें जो मॉडल टाउन में मुलाकात हुई है। अब एक तो कहा जा रहा है कि एक लिस्ट पेश की जा रही है मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, कि जिनमें यानी वो लिस्ट के लिए कमेटी भी बनाई जा रही है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एडजस्टमेंट करेगी। तो फिलहाल मौलाना साहब जो है वो केपी में ही उनकी ज़्यादा है, या बलोचिस्तान में कुछ एरियाज़ में, वहाँ पर वो चाह रहे हैं कि नून लीग और मौलाना साहब मिल कर करें इलेक्शन। और पंजाब में भी कुछ एरियाज़ में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है कि नून लीग को एक तरफ काफ लीग और दूसरी तरफ IPP की बहुत मुश्किलात है। नून लीग एक फ़ैसला ये किया गया कि जो IPP के बहुत क्लोज हैं, इवन आपने देखा होगा अलीम खान या जो है जहांगीर तरीन, या मतलब इवन सेक्रेटरी जनरल आमिर कैनी है, उनके लिए भी स्पेस नहीं बन रही। यानी NA 54 जहाँ पे मलिक इब्रार को टिकट दिया जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट फाइनल है, वहाँ पर आमिर कियानी पहले पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे। अब पीटीआई के वहाँ पे 3-4 लोग और खड़े होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आमिर कियानी का IPP और इसी तरह जो फैजल हसन चौहान है, उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। वो परेशान भी हैं, इस कदर परेशान है कि क्या किया जाए उनके लिए, क्योंकि ज़रा एक तरफ नून लीग टिकट दे रही है, दूसरा पीटीआई वाले टिकट दे चुके हैं। उनके लोग जो रूपोश हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग रूपोश हैं वो अगर आते हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगा, किसी और को टिकट फिलहाल वहाँ पर नहीं मिलेगा। हाँ, कवरिंग कैंडिडेट के लिए जो उस बाकी चीज़ों के लिए चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने आज जो हमने ज़राए से खबर सबसे पहले हमने दी कि इलेक्शन कमीशन के पास जो फंड्स थे जो वजारत ख़जाना ने जारी करने थे, उनको जारी नहीं किया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने आज बाकायदा ना सिर्फ एहतजाज किया, बल्कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखने का फ़ैसला किया और उस पर
मीडिया में जब खबरें चली उसके बाद वजारत ख़जाना जो है वो हरकत में आई और उन्होंने फ़ौरन जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग की बात की और ये कहा गया था हम फ़ंड फ़ौरन जारी कर देते हैं ताकि इलेक्शन में किसी किस्म की मज़ीद खलल जो है वो पैदा ना हो। अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो हो सकता है जारी हो, क्योंकि 54 दिन पहले आज तकरीबन 66 डेज शायद पीछे रह गए हैं, उसमें जो है वो आप अंदाज़ा करें तकरीबन एक 10 दिन के अंदर अंदर ही ये इलेक्शन का शेड्यूल आना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि 10 से 12 तक ये इलेक्शन शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन दे देगा। लेकिन कुछ बातें ये भी हो रही हैं कि जब तक मियाँ साहब को क्लियर नहीं करेंगे तो इलेक्शन शेड्यूल नहीं जारी होगा। तो मियाँ साहब ये नेक्स्ट वीक तक मियाँ साहब बल्कि इसी वीक में मियाँ साहब हो सकता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फिर एक चीज़ ये भी है कि किसी किस्म की जो इबहम है वो नहीं होगा इलेक्शन पर। हाँ, इलेक्शन पर जो है वो कहा जा रहा है कि इलेक्शन शेड्यूल के फ़ौरन बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ बहुत अहम ऐलान हुआ है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद किसी भी पार्टी को, यानी अगर किसी किस्म की रुकावट होगी तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी वो हम खुद देखेंगे। लेकिन इससे पहले भी देखते रहे हैं वो अदालतों के कई ऐसे रिमार्क्स हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अदालतों को फैसला देती थी, बाहर से कुछ और हो जाता था। तो अब ये देखना होगा कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद क्या तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली नज़र आ रही है, तहरीक इंसाफ की जो एक अभी तक हिकमत अमली नज़र आई है कि वो उन्होंने अपने जितने भी रूपोश लोग हैं उनको ये कहा है कि जो ही इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा फिर आप यकदम आ जाइए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी होगी तो हम फिर एहतजाज भी करेंगे कि जनाब अब तो शेड्यूल भी आ गया, उसके बाद बावजूद रूपोश लोगों को उठाया जा रहा है। उनकी लिस्टें तैयार हैं, उनके लिए मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में और जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर दरख्वास्तें दी जाएंगी ताकि वो उनको गिरफ्तार ना किया जा सके। तो इस पूरे काम में जो है वो आज मुझ ऑलमोस्ट जो है वो तैयारी पीटीए की तरफ से जारी है। ये एक आप तक ओवरऑल रखना था सूरत। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में सबसे ज़्यादा टिकट पर लड़ाई झगड़े चढ़े हैं। मैं अगर आप पिंडी डिवीजन की बात करूँ, यहाँ शाहिद हक़ान अब्बासी हैं, वो मुख्तलिफ तरह के बयान आपके सामने देते हैं, बगावत कर चुके हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह सरदार मेहताब वो बगावत कर चुके हैं। ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब हैं, आप जानते हैं, पीर साबर शाह हैं, ये लोग हैं वो इलेक्शन लड़ा करते थे। ये पूरे के पूरे KP की जो इस वक्त तहरीक इंसाफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर प्लान उनका ये है कि वो मियाँ साहब से ये कह चुके हैं और कह भी रहे हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए और हमें कोई भी हमारे साथ गुफ्तगू करने से पहले आपको ये पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको तहलील करना पड़ेगा, यानी अमीर मुकाम को या मुर्तज़ा जावेद को जो है वो हटाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बड़ा सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बाकी जावेद हाशमी की और बाकी गुफ्तगू आपने सुनी है, गुजरात से, जेलम से, इसी तरह रावलपिंडी से कुछ लोग और बड़े शहरों से लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला से और बावल नगर उधर उस साइड से कुछ कई लोग हैं। मेरे पास अब लिस्ट है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि टिकट अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको एज के उस हिस्से में है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर वो सियासी तौर पर उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़रा PTI की मकबूलियत वो तो वो खुद भी कह रहे हैं, लेकिन PTI टिकट जारी करेगी तो उसके बाद क्या हिकमत अमली होगी, क्या उनके जो उम्मीदवार हैं उनको उठाया जाएगा, या जो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है कि इलेक्शन शेड्यूल के बाद अगर किसी भी पार्टी के साथ कुछ होगा तो हम देखेंगे, देखना ही होगा, देखेंगे या नहीं देखेंगे। हमारे नवीद सद्दी के यूट्यूब चैनल के नाम से, नवीद सद्दी के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इसी तरह इन स्टेट उनको आप फॉलो कर सकते हैं। हमारा ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है उसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि हर जो लम्हा ब लम्हा इलेक्शन के हवाले से आप तक डिटेल पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।